मार्केट तो जो है हम लोगों ने का देखा लास्ट वीक जो है काफी खराब था। निफ्टी सेंसेक्स सब माइनस में, मिड कैप और स्मॉल कैप की तो धुलाई पिटाई हो गई। फ्राइडे को यूएस मार्केट भी जो है काफी खराब था। डाउ जोन्स, नेस्डैक सब जगह लाल ही लाल ब्लीडिंग हो रही है। मंडे को भी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे यहाँ पे मार्केट खुलते ही जो है वो काफी डाउन होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि मंडे को जो है सेकंड हाफ में मार्केट रिकवर करना चाहिए और उतना भी खराब क्लोजिंग जो है नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे जो है अपने एकदम सेम जो यूएस मार्केट कर रहा है उसकी तरह अपने बिहेव नहीं करेंगे। अपने अब थोड़ा सा जो है उससे अलग बिहेव करेंगे। खैर वो तो अपने देखेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा रहता है। अपने एक्शन जो है वो प्राइम सेकेंडरी मार्केट से शिफ्ट करते हैं प्राइमरी मार्केट की तरफ, और प्राइमरी मार्केट में अपने डिस्कस करें कि एक नया आईपीओ जो कि ओपन होने जा रहा है मंडे को 13 जनवरी को। तो उसके लिए अपना क्या व्यू है अपने स्टडी करेंगे, क्या कंपनी क्या करती है, क्या फाइनेंशियल्स है। तो उसके लिए अपने आगे बढ़े उसके पहले मैं विशाल भरतिया जयपुर से टेक्नो फंड एनालिस्ट, ये अगर मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोगों ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियोस देख रहे हैं वे तो 100% इसको सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ आपको जो है काफी कुछ वीडियोस मिलेंगे, स्टॉक के एनालिसिस हैं, आईपीओ के एनालिसिस हैं, कुछ हिडन जेम्स हैं, मेरे मार्केट के व्यूज, कभी कभी मैं लाइव मार्केट व्यूज के भी रील्स अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, वहां आपको मिलेंगे। तो जरूर से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि पक्का जो है कुछ ना कुछ अपने को यहाँ से नया सीखने मिलेगा। तो अपने बढ़ते हैं इस आईपीओ की तरफ। इस ये आईपीओ जो आ रहा है इसका नाम है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। कंपनी जो है, कंपनी का डिटेल्स ये रहा। कंपनी 2004 की कंपनी है, मैंने ऑलमोस्ट 20-21 साल हो गए कंपनी को। इज एन इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी। द कंपनी ऑफर्स कस्टम क्राउन्स एंड ब्रिजेस, ब्रांडेड डेंटल आइटम्स लाइक क्लियर अलाइनर्स एंड थर्मो फॉर्मिंग शीट्स, अलाइनर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली जो रूट कैनल्स वगैरह में जो अपने क्राउन्स लगाते हैं या डेंटल ट्रीटमेंट में जो चीजें लगती है कंपनी उसको सप्लाई करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में क्राउन्स एंड ब्रिजेस है, क्लियर अलाइनमेंट्स है, शीट्स, पेडियाट्रिक, ये अपने देख लिए मैंने किड्स लोगों का भी डेंटल के प्रोडक्ट्स ये सप्लाई करती है। दूसरा जो कंपनी का जो फेमस जो एक अब ब्रांड है जिससे कंपनी काफी फेमस हुई थी वो है टैगलस, ये नाम सुना होगा। इसमें ये जो अलाइनर्स होते हैं वो सप्लाई करती है कंपनी। फिर इज ऑपरेट अ फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल मीनिंग द हैंडल एंटायर प्रोसेस, ये तो ठीक है। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी की, मीरा रोड मुंबई में, 2 बॉयसर में, एक कोची में है। वेरी गुड। सपोर्टिंग फैसिलिटी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद में है। 30 सितंबर तक कंपनी के 22,000 डेंटल क्लिनिक्स हैं, ये भी अच्छी बात है, और 350 सिटीज में है। कंपनी के प्रेजेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, मैंने कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है 90 कंट्रीज को। तो काफी माने रीच जो है कंपनी का काफी बड़ा है। 30 सितंबर तक कंपनी के 2400 एम्प्लॉइज है। कंपनी के क्या स्ट्रेंथ है? इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी इन इंडिया, कैप्चर इंडस्ट्री टेलविंड, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन डोमेस्टिक लेबोरेटरी बिजनेस, और वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्स रेंज ऑफ पोर्टफोलियो है, लार्ज डेंटल नेटवर्क प्रोवाइड है। कंपनी का काम तो अच्छा है। कंपनी जो है आई थिंक ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी शायद नहीं है जो पर्टिकुलरली डेंटल फोकस ही सप्लाई करती है। खैर कंपनी के मॉडल्स है, कंपनी का एक्सपेंशन अच्छा है, कंपनी का रीच अच्छा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स में देख लें कि कंपनी जो बोल रही है वो करता है, वो कितना इफेक्ट दिखता है कि नहीं। तो 2022, 2023, 2024 यहाँ सितंबर तक का है, यानी 6 महीने का अपने इंटू 2 कर लेंगे। इसमें फिर कंपनी के एसेट्स 103 वाले 158, ये तो ठीक है। रेवेन्यू 138, तो ये रेवेन्यू हो जाएगा 236, 138 वाला 236। बट रेवेन्यू कंसिस्टिंग ग्रोइंग है, 138 वाला 163, 195, 236, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 साल जो है कंपनी लॉस में थी, 19 वाला लॉस 4 रह गया। फिर 25 करोड़ का प्रॉफिट आया, और इस साल अगर अपने इसको 2 भी कर दें तो मोटा मोटी 45 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ अभी कंपनी आ रहा है। माने लास्ट 2 साल से ही जो है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में आई है, उसके पहले कंपनी लॉस में थी। कंपनी का नेटवर्क भी जो है 23 वाला 67 हो गया, अराउंड 3 गुना जो है कंपनी का नेटवर्क बढ़ गया। बोरोइंग 30 करोड़ वाला 40 करोड़ हो गया।
रेशियोज में कंपनी के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 78, रिटर्न ऑफ कैपिटल 20% है, डेप्ट इक्विटी 0.94 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 78 है, पैट मार्जिन 13 है। पैट मार्जिन जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा, प्राइस टू बुक वैल्यू 50 टाइम्स है, 8.5 का ईपीएस है और 52 का पीई है। रेशियोज जो है कंपनी के बहुत ज्यादा फेवरेबल तो नहीं बोलूंगा मैं, वैल्यू परफॉर्मेंस जो है कंपनी का, भले ही लास्ट 2 ईयर में कंपनी जो है प्रॉफिट में आई है, लेकिन उसके पहले 2 साल लॉस है। तो कभी कभी क्या होता है ना, इसमें एक हिडन भी रहता है, आईपीओ के चलते भी इनको परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना पड़ता है। तो पता नहीं, मे बी थोड़ा सा वो लगता है, बिकॉज कंपनीज के रेशियोज भी जो हैं बहुत ज्यादा कोई फेवरेबल मेरे को नहीं लग रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई मैंने बोलते हैं ना प्रोत्साहन करने वाले रेशियोज तो नहीं है कंपनी। जरा एक बार आईपीओ का डिटेल देख ले, कंपनी करेगी क्या, कितना पैसा ले रही है। मंडे से खुल रहा है, वेडनेसडे बंद हो रहा है, 20 तारीख माने अगले मंडे को लिस्टिंग हो जाएगी कंपनी की। वेरी गुड। ₹2 फेस वैल्यू पे 407 से 428 रुपए पर शेयर पे कंपनी ले रही है, 33 का लॉट है, टोटल इश्यू अराउंड 700 करोड़ है, तो फ्रेश इशू खाली 138 करोड़ ही है, माने बैलेंस रुपए जो है वो ऑफर फॉर सेल है, मैनेजमेंट उठा रहा है। ओके, चलें आगे बढ़े। रिटेल शेयर नॉट मोर देन 10% ऑफ द शेयर, तो रिटेल का कोटा तो काफी कम है। अगर रिटेल को शेयर जो है ये इशू कर रहे हैं, फ्रेश इशू में अगर 32,24,000 का में से 10% शेयर भी रिटेल को नहीं देंगे, नॉट मोर देन 10%, तो खाली 3,22,000 शेयर जो है रिटेल के लिए अलॉटमेंट मिलना तो काफी टफ है। नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब्स तो माने अपने को ज्यादा बड़ा फिगर दिखेगा, बिकॉज बहुत कम रिटेल को शेयर ऑफर हो रहे हैं। तो ये हो गया कंपनी का पैसा रुपयों का करेगी क्या, कंपनी करेगी क्या, करेगी ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, यस, रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट करेगी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग का, ये तो सभी लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सब्सिडरीज फॉर रीपेमेंट certain outstanding borrowings, funding the capital expenditure requirement, purchasing new machinery, इन्वेस्टमेंट इन आवर सब्सिडरी इतना। तो मोटा मोटी कंपनी हो सकता है जो कंपनी का 40 करोड़ का डेप्थ है उस पे कुछ पार्ट पेमेंट भी कंपनी कर दे। इसका पियर्स, इसके पियर्स में तो एक ही कंपनी ने मेंशन कर रखा है, पॉली मेडिक्योर। इसमें कंपनी का अगर कंपेयर करें तो ईपीएस जो है वो लक्ष्मी का 9 है, इसका सॉरी लक्ष्मी का 5 है, इसका ईपीएस 27 है, ये तो अच्छा है। एनएवी जो है नेट वैल्यू इसका 8 है, इसका 53 है, 153 है, ये भी है। पी हम लोगों ने वहां देखा था, इससे तो कम ही है, 51-52 का पी था। और प्राइस पर बुक वैल्यू इसका 50 था, तो यहाँ पर जो है ये भी अच्छा है। तो ये है कंपनी की पूरी डिटेल और कंपनी की फाइनेंशियल। तो फ्रेंड्स, मेरे से पर्सनली पूछें तो मेरा तो इस कंपनी को अवॉइड ही रहेगा अप्लाई करने के लिए, बिकॉज इसकी 2-3 कारण मैं बताता हूँ। इसमें एक तो क्या है कि कंपनी जो रिटेल को सिर्फ 3,22,000 शेयर इशू कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ है। नंबर ऑफ टाइम्स भले ही ये मेरे ज्यादा सब्सक्राइब हो सकता है, बट लिस्टिंग मेरे को लग रही है कि हार्डली मैक्सिमम लिस्टिंग जो है वो 10% से 15% की लिस्टिंग लग रही है मेरे को, तो उससे बेसी लिस्टिंग नहीं लग रही है। और फ्रैंक और किसी को अगर परचेज करना हो एज ए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे को लग रहा है लिस्टिंग तक इंतजार करना चाहिए। लिस्टिंग के बाद मार्केट इसको क्या वैल्यू देता है, इस कंपनी को वैल्यूएशन कंपेयर करके उसके बाद ही जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी का जो वर्किंग है, कंपनी जो है वो ठीक है, वो एंकरेजिंग लग रहा था, बट कंपनी के फाइनेंशियल जो है मुझे बहुत ज्यादा कोई एंकरेजिंग नहीं लग रहे हैं। लास्ट 2 साल में ही कंपनी प्रॉफिट में आई है, उसके पहले कंपनी लॉस में थी। प्लस मेजर जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, माने मैनेजमेंट ये देखें, अगर प्रमोटर होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग अब प्री इशू जो है 46.56% है इशू के बाद, उसके बाद इन लोग शेयर्स को ऑफर और सेल हो रहा है, तो कितना होल्डिंग रहेगा प्रमोटर का पता नहीं, कौन इसमें दे रहा है। मेरे को ऑफर ओवरऑल जो है एंकरेजिंग नहीं लग रहा ये आईपीओ, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको जाने दे सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो काफी हाई दिखा रहा है कि भी अच्छी लिस्टिंग होने का है, बट ओवरऑल मैं फाइनेंशियल से कन्विंस नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो
मेरे समझ में तो इसको अवॉइड करें। और लिस्टिंग का इंतजार करते हैं, लिस्टिंग के बाद कंपनी अगर नीचे आती है, अच्छा वैल्यूएशन पे आती है, तब अपने इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इसमें अवॉइड ही रहेगा। बट ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप भी इसको जरूर से स्टडी करें। हो सके कोई पॉइंट्स जो आपको लगे तो आप जरूर अपनी स्टडी करके आप निर्णय लें। मेरे तरफ से इसको जो है अवॉइड रहेगा। तो जाते जाते फ्रेंड्स से जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपनी कम्युनिटीज में। यहाँ सब तरह के वीडियोस मिलेंगे। और मुझे कमेंट करें और बताएं मुझे कि आपको मेरे वीडियोस जो है कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।